आगच्छन्तु विद्यार्थिनः त्रयोदशम पाठम पश्यामः। जो 13वां पाठ है बच्चों हमारा सत्वमाहो रजस्तमः, सत्व रज और तमोगुण को हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों। इससे पहले हम 12 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। अंतिम जो हमारा पाठ था गांधी ने संस्मरणम, और उससे पहले हमारा जो पाठ था ईशः कुत्रास्ति, उसके बाद में हमारा ये 13वां पाठ है सत्वमाहो रजस्तमः, सत्व रज और तमोगुण के बारे में इसमें पाठ में बताया गया है। इसका प्रथम भाग है, यानी पहले भाग को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। आइए देखते हैं। इसमें है होगा पाठ परिचय है, यानी पाठ का परिचय जानेंगे बच्चों। स्वभाव जा श्रद्धा च, और स्वभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा के बारे में हम जानेंगे। आइए देखते हैं पाठ परिचय। पुनः सर्वेषां स्वागतम। गीता का दिव्य संदेश किसी जाति, धर्म, संप्रदाय अथवा देश विशेष के लिए उपादेय नहीं है। यानी जो गीता है, यानी भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो कही गई थी महाभारत के युद्ध के दौरान बच्चों महाभारत का युद्ध कितने दिन हुआ था? 18 दिन। कहां पर हुआ था? हरियाणा कुरुक्षेत्र जो करनाल में स्थित है, वहां पर यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। लेकिन जब गीता कौन से पर्व में है? भीष्म पर्व में बच्चों। इस समय भीष्म सेनापति थे और सामने अर्जुन किसको देखते हैं? अपने गुरु को देखते हैं, अपने दादा को देखते हैं, अपने भाइयों को देखते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको गीता रूपी अमृत का पाठ करते हैं, अर्थात गीता रूपी अमृत का उद्बोधन देते हैं, जिससे अर्जुन पुनः अपने उनके जो गुरु थे, दादा थे, भाई थे, उनसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है। उसी गीता का दिव्य संदेश क्या है? किसी जाति, धर्म, संप्रदाय अथवा देश विशेष के लिए उपादेय नहीं है। यानी गीता किसी जाति के लिए नहीं है कि ये इस जाति का है, किसी धर्म के लिए नहीं है, किसी संप्रदाय के लिए नहीं है, और किसी देश विशेष के लिए नहीं है। ये तो समस्त धर्मों, समस्त जातियों के लिए, समस्त संप्रदायों के बीच के लिए और समस्त देशों के लिए गीता का क्या है? उपदेश उपादेय है। तो इसमें कहा है कि देश के लिए उपादेय नहीं है, इसका अमूल्य उपदेश सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक है। यानी जो गीता का उपदेश है वो सार्वभौमिक है, अर्थात सबके लिए उपयोगी है। और क्या कहा है? सार्वकालिक, यानी सभी कालों के लिए, वर्तमान भूत भविष्य सबके लिए ये गीता का ज्ञान उपयोगी है। आगे कहा है गीता के उपदेश का अनुसरण एवं जीवन के सर्व पक्षों का समुचित विकास कर मनुष्य देवत्व, श्रेष्ठत्व को प्राप्त कर सकता है। यानी क्या कहा है कि गीता के उपदेशों का अनुसरण एवं जीवन के सभी पक्षों का, यानी सर्व पक्षों का मतलब सभी पक्षों का समुचित विकास कर मनुष्य, यानी जो मानव है, वो देवत्व को और श्रेष्ठत्व को प्राप्त कर सकता है। यानी गीता में अपने आप में बहुत कुछ लिखा गया है। अगर गीता का हम अनुसरण करते हैं, गीता के शब्दों का हम अनुसरण करते हैं, तो हम निश्चित रूप से मनुष्य न होते हुए देवत्व के रूप में हम अवतरित हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। गीता में जीवन के उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने के लिए सर्वसुलभ उपदेश है। इस ग्रंथ रत्न को उपनिषदों के सार रूप में स्वीकार किया गया है। हृदय की दुर्बलता पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन की तरह पाठकों को ऐहिक और पारमार्थिक सुखों की प्राप्ति गीता द्वारा संभव है। दार्शनिक चिंतन, भक्ति वर्णन एवं कर्मनिष्ठा के द्वारा गीता विश्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्वरूप को प्राप्त कर चुकी है बच्चों। इसमें क्या कहा बच्चों? देखो, गीता में जीवन के उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने के लिए क्या है? सर्वसुलभ उपदेश है। यानी सबसे सर्व सुलभ, यानी सभी जगह सुलभ, यानी आसानी से प्राप्त होने वाले क्या हैं? उपदेश हैं। इसमें कर्म के बारे में बताया गया है, क्रोध के बारे में बताया गया है, न जाने कितनी बातें इसमें बताई गई है बच्चों। गीता में कुल 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं बच्चों? 700 श्लोक, याद रखने वाली बात है। और गीता में कितने पर्व है? 18 पर्व है। और गीता महाभारत के कौन से पर्व में लिखी गई थी? भीष्म पर्व में।
तो बच्चों इसमें सर्वश्लोक उपदेश है। इस ग्रंथ रत्न को उपनिषदों के सार रूप में स्वीकार किया गया है, यानी उपनिषद है उनके सार रूप में इस ग्रंथ को स्वीकार किया गया है। हृदय की दुर्बलता पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन की तरह पाठकों को ऐहिक और पारमार्थिक सुखों की प्राप्ति गीता द्वारा संभव है। यानी बच्चों क्या कहा है कि जो अर्जुन हृदय से बहुत दुर्बल हो गया था, जब वो सामने अपने दादा को देखता है तो कहता है कथम हम विस्मम संके द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोस्यामी पूजाहार वरिशूदन। यानी मेरे दादा खड़े हुए हैं, मेरे गुरु खड़े हुए हैं, इन पर मैं कैसे युद्ध करूंगा मधुसूदन। तो अर्जुन के हृदय में क्या आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है, और उसी दुर्बलता को अर्जुन क्या प्राप्त करता है, कृष्ण के माध्यम से उस पर विजय प्राप्त करता है। और उसी तरह पाठकों को ऐहिक यानी यहां पर और पारमार्थिक यानी जो दूसरे लोक में भी इस गीता की के द्वारा सुखों की प्राप्ति संभव है। दार्शनिक चिंतन, भक्ति वर्णन एवं कर्म निष्ठा के द्वारा गीता विश्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्वरूप को प्राप्त कर चुकी है। यानी दार्शनिक चिंतन, गीता में अपने आप में दर्शनों का चिंतन है, और भक्ति किस प्रकार से वर्णित की गई है, कर्म का किस प्रकार से वर्णन किया गया है गीता में, तो विश्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्वरूप को प्राप्त कर चुकी गीता है। आइए आगे देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में जीवों में व्याप्त स्वभावजन्य श्रद्धा तथा सत्व रजस तमो गुणोपेत भेदों का वर्णन, साथ ही श्रद्धा युक्त पुरुष भेद एवं त्रिवद सत्व रजस तमो गुणों से युक्त आहार, तप और दान का वर्णन इसमें किया गया है। जो ये पाठ है बच्चों, सत्व रजस तमो गुण यानी सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर किस प्रकार के तप होते हैं, किस प्रकार का भोजन होता है, किस प्रकार की व्यक्ति की बुद्धि होती है और किस प्रकार की उसमें श्रद्धा पाई जाती है, इन सब का इसमें वर्णन जीवों में व्याप्त स्वभावजन्य श्रद्धा तथा सत्व रजस तमो गुणोपेत भेदों का वर्णन इसमें किया गया है। साथ ही श्रद्धा युक्त पुरुष भेद एवं त्रिविध सत्व रजस तमो गुणों से युक्त आहार, दप और दान का वर्णन इसमें किया गया है बच्चों। यानी जो तीन प्रकार के आहार हैं, सत्व युक्त आहार, रजोगुण से युक्त आहार और तमोगुण से युक्त आहार, इसके अलावा तीनों तप सत्व रज और तम, और दान भी तीन प्रकार के बताए गए हैं, सत्व रजस तम, यानी तीन प्रकार की सब चीजों का वर्णन इसमें किया गया है। प्यारे बच्चों आइए चलते हैं, पुनः सर्वेषां स्वागतम। पहला श्लोक देखते हैं। प्रथम श्लोक अस्ति, पहला श्लोक है त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। यानी बच्चों श्रद्धा कितने प्रकार की होती है, श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। और श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न होने वाली होती है, अर्थात स्वभाव में, मानव के स्वभाव में ही श्रद्धा होती है, उसका श्लोक के माध्यम से हमने बताया गया है। देही नाम यानी मनुष्यों की, स्वभावजा यानी स्वभाव से उत्पन्न हुई, त्रिविधा यानी तीन प्रकार की, शृणु यानी सुनो। अर्जुन से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। आइए इसका प्रसंग देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती के सत्वमाहो रजस्तम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूलतः ये पाठ श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय से संकलित किया गया है। इसमें अर्जुन के द्वारा मनुष्यों की निष्ठा के विषय में पूछे गए प्रश्नों का भगवान श्री कृष्ण द्वारा उत्तर देते हुए जीवों में व्याप्त स्वभावजन्य श्रद्धा तथा सत्व रजस तमो गुणोपेत भेदों का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए अन्वय देख लेते हैं प्यारे बच्चों। देही नाम सा स्वभावजा श्रद्धा सात्विकी च राजसी च तामसी इति त्रिविधा एव भवति ताम शृणु, यानी उसको सुनो। तो अर्जुन से श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि देही नाम यानी जो देही है, नाम है अर्थात मनुष्यों में, सा यानी वह श्रद्धा, स्वभावजा यानी स्वभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा क्या होती है, सात्विकी च सात्विकी, राजसी च तामसी यानी देही मनुष्यों में वो श्रद्धा, स्वभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा, सात्विकी, राजसी और तामसी इति त्रिविधा एव भवति, ये तीन प्रकार की होती है। ताम शृणु, उसको सुनो।
क्या है कि जो श्रद्धा है बच्चों वो 3 प्रकार की होती है, सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। उसको तुम सुनो। मनुष्यों में रहने वाली वह स्वभावजा अर्थात स्वभाव से उत्पन्न हुई स्वतः सिद्ध श्रद्धा है। वह स्वभावजा श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार सात्विकी, दूसरा है राजसी और तीसरी है तामसी। उन तीनों को सुनो। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है बच्चों। कौन कौन सी? संगजा, शास्त्रजा और स्वभावजा। श्रद्धा के 3 प्रकार होते हैं और स्वभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा के भी 3 प्रकार होते हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो बच्चों ये आपके अच्छे समझ में आया होगा कि देही नाम सा स्वभाव सा, यानी जो प्राणी है, मनुष्य है, उनमें वो स्वभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। इन तीनों को तुम सुनो हे अर्जुन, तुम सुनो। ताम सुनो। वापस श्लोक की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। यानी त्रिविधा भवति यानी 3 प्रकार की होती है श्रद्धा देहि नाम यानी प्राणियों में, सह स्वभावजा यानी स्वभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा प्राणियों में 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी चैव तामसी और तामसी चेति ताम शृणु। इसको तुम सुनो हे अर्जुन, तुम सुनो। तो आइए इसकी व्याकरण को देख लेते हैं बच्चों। व्याकरण में है, इससे पहले विशेष में मैंने दिया है कि यहाँ मनुष्यों में स्वभावतः रहने वाली श्रद्धा का प्रेरणास्पद वर्णन करते हुए प्रेरक सदुपदेश दिया गया है। उसी प्रकार से व्याकरण है इसकी। देही नाम, देहे शब्द में इन्हीं प्रत्यय करेंगे। इन्हीं प्रत्यय करने पर क्या बनता है? देहीन। और इसको दीर्घ हो जाता है, फिर रूप बनेगा देही और पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। देही नाम यानी प्राणियों में यानी देह धारण करने वाले व्यक्तियों में, स्वभावजा यानी स्वभावात जायते, जा का मतलब जायते यानी स्वभाव से जो उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? स्वभावजा। और ये स्त्रीलिंग में है। उसी प्रकार से सात्विकी शत्व में ठय प्रत्यय होगा, स्त्रीलिंग में ये होगा और रूप बनेगा सात्विकी। ठय का ठय बचता है, इसका इक होता है। इसी प्रकार से हमारा जो ये पहला श्लोक है 3 प्रकार की श्रद्धा के बारे में पढ़ा। आइए दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। शत्वा, मेरे साथ में उच्चारण करेंगे। शत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यश्रद्धशयेव स। यानी बच्चों इसमें क्या कहा गया है? सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यश्रद्धशयेव स। तो बच्चों इसमें क्या कहा है उसके कठिन शब्दों को हम देखते हैं कि भारत हे अर्जुन सर्वस्य यानी सभी मनुष्यों की, सत्वानुरूपा यानी अंतःकरण के अनुरूप, अपने अंदर के हृदय के अनुरूप, अंतःकरण के अनुरूप, यह श्रद्धा यानी जैसी श्रद्धा वाला है, शयेव यानी वही, श यानी उसका स्वरूप है यानी दूसरे से का अर्थ यह होगा बच्चों श्लोक के अनुसार। इसका अन्वय हम देख लेते हैं। भारत हे अर्जुन, हे भरत के पुत्र भारत, सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति अयम पुरुष श्रद्धामयः य श्रद्धः स एव सः। तो इसमें क्या कहा है? हे भारत, हे अर्जुन, सर्वस्य यानी सभी मनुष्यों की, सर्वस्य यानी सभी मनुष्यों की श्रद्धा, और वह श्रद्धा क्या होती है? सत्वानुरूपा भवति यानी सत्व के अनुसार होती है, यानी अंतःकरण के अनुसार होती है। यानी जैसा अंतःकरण होता है वैसी उसकी क्या होती है? श्रद्धा होती है। यानी जिसमें सत्व गुण से युक्त अंतःकरण है तो उसकी श्रद्धा भी सात्विक होगी, और जिसमें तो रजोगुण से युक्त अंतःकरण है तो उसकी श्रद्धा भी रजोगुण से युक्त होगी, और जिसमें तमोगुण है तो उसकी श्रद्धा भी तमोगुण से युक्त होगी।
तो वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। हे भारत, हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की वह श्रद्धा सत्वानुरूप होती है, यानी अंतःकरण के अनुसार होती है। अयम पुरुष श्रद्धामयः, यह अयम यानी यह, पुरुष यानी पुरुष, श्रद्धामय है यानी श्रद्धा से युक्त है। यह श्रद्धा से एव श, और जैसी जो श्रद्धा होती है, अर्थात जो पुरुष जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार की उसकी श्रद्धा होती है बच्चों। अयम पुरुष श्रद्धामय यह श्रद्धा से एव सह, यानी उसकी श्रद्धा भी उसी प्रकार की होती है। जिस प्रकार का मनुष्य होगा, जिस प्रकार का उसका अंतःकरण होगा, जिस प्रकार का उसका मन होगा, तो उसी प्रकार की उसकी श्रद्धा प्यारे बच्चों होती है। तो हे अर्जुन, सभी मनुष्य की वह श्रद्धा स्वभावजा अंतःकरण के अनुरूप होती है, अर्थात अंतःकरण जैसा होता है उसमें सात्विक, राजस या तामस जैसे संस्कार होते हैं, वैसी उसकी क्या होती है, श्रद्धा होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा या श्रद्धा है प्यारे बच्चों। तो विशेष में मैंने दिया है सर्वस्व पद का तात्पर्य है कि जो शास्त्र विधि को जानते हो या न जानते हो, अनुष्ठान आदि करते हो या नहीं करते हो, किसी भी जाति, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय अथवा देश का हो, उन सभी की स्वाभाविक श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, यानी जिसकी श्रद्धा जैसी होगी उसका मन भी वैसा ही होगा। इसकी व्याकरण है बच्चों सत्वानुरूपा, सत्वस्य अनुरूपा इति, यहाँ षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति के अनुसार यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, सत्व के अनुरूप। यस्य श्रद्धाशः, यस्य श्रद्धाशः, और इसमें कौन सा समास हुआ प्यारे बच्चों, बहुव्रीहि समास हुआ, इसमें बहुव्रीहि समास हुआ। वापस श्लोक की ओर चलते हैं बच्चों। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यश्रद्धा स एव स, यानी जिसका सत्वानुरूपा सर्वस्य, यानी सभी मनुष्यों में सत्व के अनुरूप अंतःकरण के अनुसार श्रद्धा होती है। अर्जुन, हे भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुष, यानी ये श्रद्धा से युक्त पुरुष है। यो यह श्रद्धा से एव स, उसकी जैसी श्रद्धा होती है और वह वैसा ही व्यक्ति होता है। इस प्रकार से बच्चों हमने ये दो पद्यों का अध्ययन किया। पाठ परिचय के साथ में पाठ का परिचय जाना, पाठ में किस प्रकार से गीता के बारे में बताया गया है उसके बारे में जाना, और पहला हमारा श्लोक था त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तम शृणु। इसके अलावा हमारा दूसरा पद्य था बच्चों, दूसरे पद्य में हमने देखा सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यश्रद्धा स एव स। ये आपके दोनों पद्य और पाठ परिचय अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे के भाग को हम अगले, यानी इसके आगे के श्लोक को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। ये भाग आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनर्मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः।